क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर गति, बल और कार्य, ठीक, जिसमें हम आपको बताएंगे आज गति के बारे में। ठीक, गति क्या है। ठीक, तो पहला चैप्टर जो इसमें दिया गया है गति, बल और कार्य, तो आज हम इसमें बताएंगे गति के बारे में। ठीक, गति किसे कहते हैं, गति की परिभाषा। ठीक, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल देती है। जब कोई गतिमान वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है, उसे कहते हैं गति। ठीक, क्या कहेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु समय के सापेक्ष, देखिए, जब कोई गतिमान वस्तु देखिए, इसमें लिखा गया है गति की परिभाषा, जब कोई गतिमान वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल देती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे साइकिल पर सवार कोई व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ साथ क्या करता है, अपने स्थान को बदल देता है। ठीक, अब जैसे गति की अवस्था दो है, इसको कहा जाता है गतिमान अवस्था और एक विरामावस्था। ठीक, गतिमान अवस्था यही परिभाषा है जो गति का आप कहते हैं। उसमें भी होता है कि समय के साथ साथ कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदलता रहता है, उसी को कहा जाता है गतिमान है। ठीक, और विरामावस्था में क्या होता है कि जब कोई गतिमान वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, वो अपने स्थान पे ही रहता है, उसे कहा जाता है विरामावस्था में। ठीक, गति की अवस्था देखिए, विरामावस्था दूसरा है गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था और विरामावस्था। विरामावस्था में क्या होता है, वह वस्तु अपने स्थिति को समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं करता है, वह अपने स्थान पे ही क्या रहता है, स्थिर रहता है, तब कहा जाता है कि वह विरामावस्था में है। ठीक, तो विरामावस्था किसे कहेंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वह अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो उसे कहा जाएगा विरामावस्था। ठीक, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो वह कहा जाएगा वस्तु विरामावस्था में है। ठीक, गतिमान अवस्था में क्या होगा, वह वस्तु जो होता है समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहता है, तब कहा जाता है कि वह वस्तु गतिमान में है। ठीक, तो इसमें हम गति में सबसे पहले जानेंगे दूरी क्या है,
विस्थापन क्या है, वेग क्या है, समय क्या है, कुछ भौतिक राशियां होती हैं। ठीक, उन भौतिक राशियों की परिभाषा हम जानेंगे। दूरी, क्योंकि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दूरी और विस्थापन। ठीक, तो दूरी जानेंगे, विस्थापन जानेंगे और वेग क्या है, चाल क्या है। ठीक, दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी की परिभाषा यही है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति मान लो किसी स्थान से चलता है और किसी दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मान लो जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं अपने घर से स्कूल तक, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप क्या करते हैं, वहां घर से चलते हैं और स्कूल तक पहुंचते हैं, तो पूरी लंबाई पूछा जा रहा है। तो पूरे पथ की लंबाई को, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, पूरी रास्ते की लंबाई को कहा जाएगा दूरी। ठीक, इसके बाद है वेग। वेग किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी या चली गई विस्थापन भी कह सकते हैं। वेग कहते हैं। ठीक, ये वेग की परिभाषा है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक,
इसका मतलब एक दिशा होनी चाहिए इसमें। वेग के लिए कहा जाता है एक निश्चित दिशा में आप किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक, वेग और चाल दोनों में अंतर इतना ही है, वेग में दिशा निर्धारित होता है, चाल में दिशा निर्धारित नहीं होता है। वहां पर कुल दूरी को, वहां पर कहेंगे कुल दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। दूरी के स्थान पे आप विस्थापन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी जो होता है अदिश राशि होता है और वेग विस्थापन जो होता है सदिश राशि। ठीक, यहाँ पर कहेंगे एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग जो होता है यह एक सदिश राशि होता है। ठीक, ये वेग की परिभाषा है। चाल, ठीक, चाल की परिभाषा जो आप वेग के लिए लिखते हैं वही चाल का भी है, सिर्फ अंतर यहां पर क्या होगा, चाल के लिए दिशा निर्धारित नहीं होता है। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर चली गई कुल दूरी भी कैसे, चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे दिशा निर्धारित नहीं होता है चाल में, ठीक, लेकिन वेग में क्या होता है, दिशा निर्धारित होता है।